अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिद्दीक गर्ल्स यूट्यूब चैनल एंड इन आवर फाइन आर्ट क्लास। जैसे कि आज फर्स्ट क्लास है, आज हमारा इंट्रो होगा आर्ट का, प्लस जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होंगे, जो हमें सामान चाहिए होगा आगे उसका भी इंट्रो करवाऊँगी और बताऊँगी आपको कि कहाँ से कौन सा सामान सही मिलता है और कौन सा ब्रांड का सही होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं आपको इंट्रो करा दूँ आर्ट की डेफिनेशन प्लस आर्ट क्या है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो ये डेफिनेशन है आर्ट की। इसकी जो थ्योरी है, सबसे पहले मैं आपको इसको डिफ़ाइन करूँगी। सी दिस, ये पूरी थ्योरी है, मैंने पोर्टफोलियो बनाई हुई है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी बना सकते हैं, बट सो सी दिस, हियर इज़ माय वर्क, जो कि पेंसिल वर्क है प्लस पेस्टल पेंसिल। थ्योरी की जो पिक्चर है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, और अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप सब पे DM कीजिएगा, वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँगी। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट। आर्ट क्या है? सो सी दिस, हेयर इज़ द इंग्लिश रिटन, बट मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ इन द उर्दू। आर्ट एक प्रोडक्ट है हमारे ख़यालात की, सलाहियत की, जो कि हम फिज़िकली फॉर्म में करते हैं। पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर आर्ट की मिसाल है। स्कल्पचर का मतलब है मुजस्मा, यानी मूर्ति जो होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है डेफिनेशन ऑफ आर्ट। आर्ट क्या है? आर्ट एक तरह की लैंग्वेज है जो कि ख़यालात और एहसासात को ज़ाहिर करने में इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे अल्फाज ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज़ फाइन आर्ट? फाइन आर्ट क्या है? जो कोर्स आप इस वक्त कर रहे हैं। ओके, फर्स्टली इग्नोर माई राइटिंग। तो हम स्टार्ट होता है व्हाट इज़ फाइन आर्ट, जो कि बेसिकली हम कोर्स इस वक्त कर रहे हैं वो फ़ाइन आर्ट है। तो फ़ाइन आर्ट क्या होती है? सो फाइन आर्ट क्या होती है? ड्राइंग जो कंप्लीट मेजरमेंट पे होती है और मुशाहिदा शेप फाइन आर्ट कहलाती है। मतलब कि जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं उसे हम आर्ट कहते हैं। मतलब कि उसे हम आर्ट के ज़रिए कन्वर्ट कर देते हैं, जो ख़यालाती होती है, जो कि हम नहीं डिस्क्राइब कर पाते वो। जैसे कि हम लोगों को बहुत से थॉट्स आती हैं, तो जो थॉट्स आती हैं हम उसको आर्ट के ज़रिए उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब जो हमें थिंकिंग आती है मोस्टली पीपल्स को, तो उसको हम किस तरह से, कुछ होते हैं कि नहीं ज़ाहिर कर पाते हैं, तो उसको हम अपने आर्ट के ज़रिए ज़ाहिर कर देते हैं। लाइक मैं आपको अभी आगे शो कराऊँगी मैंने किस किस तरह की बनाई है। अब अच्छा, कितने टाइप्स होते हैं आर्ट के, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आर्ट्स के कितने टाइप्स होते हैं? आर्ट्स के 4 टाइप्स होते हैं: फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट एंड डेकोरेशन आर्ट। फाइन आर्ट जो कि हम कर रहे हैं, विजुअल आर्ट वो होते हैं लाइक हमने कोई एक स्टोरी बना ली है और हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक स्टोरी के ज़रिए अपना मैसेज जो हम दे रहे हैं उसे विजुअल आर्ट कहते हैं। परफॉर्मेंस आर्ट, एज यू नो, परफॉर्मेंस आर्ट वो होती है जो हम लाइव ऑडियंस के सामने करते हैं, वो होती है परफॉर्मेंस आर्ट। डेकोरेशन आर्ट वो होती है लाइक डेकोरेटिंग योर होम और एंड एनीथिंग, उसे कहते हैं डेकोरेशन आर्ट। ओके, सो फाइन आर्ट का मैं बता चुकी हूँ फाइन आर्ट क्या होता है, पीछे भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, विजुअल आर्ट का भी मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। इसके भी सेम वही है विजुअल आर्ट के, कि इसके 5 जो टाइप्स हैं वो हैं। ओके, परफॉर्मेंस आर्ट की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं ग्रुप पे शेयर करूँगी, आप लोग पढ़ लीजिए। लेकिन ये जो है यहाँ परफॉर्मेंस आर्ट वगैरह वगैरह ये जो लिखा हुआ है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम फाइन आर्ट सीख रहे हैं, फोकस ऑन दैट। ओके, सो अब बात करते हैं पेंसिल की। पेंसिल क्या है? तो पेंसिल बेसिकली वो जिससे हम स्केच करते हैं, ड्राइंग करते हैं, और हम जिससे लिखते हैं, जो कि मैरो ट्यूब शेप के अंदर होती है, उसे हम पेंसिल कहते हैं। एज यू कैन सी हियर, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में इसकी पिक्चर डेफिनेशन की सेंड करूँगी। आप लोग इसको अगर चाहें तो आप अपना पोर्टफोलियो बना लीजिएगा, वरना अपने पास सेव कर लीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या होते हैं? ये बेसिकली होते हैं एज लाइक पेंसिल, शेडिंग एंड लाइन, शेप, वॉल्यूम, टेक्सचर, कलर, जो कि हमारे आगे इस कोर्स के अंदर हमारे काम आने वाले हैं। सो शेडिंग क्या होती है? शेडिंग बेसिकली जो हम ड्राइंग करते हैं उसके बाद जो हम उसके अंदर शेड देते हैं उसे शेडिंग कहते हैं। एज लाइक हमने मग बनाया, अब वो मग जो है वो सनलाइट के अंदर रखा हुआ है, जो उसका शेडो बैकग्राउंड पे आ रहा होगा ना, उसे कहते हैं शेडिंग। और प्लस ये कि हम कुछ भी बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम शेडिंग देते हैं उसे भी शेडिंग ही कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कलर पेंसिल। कलर पेंसिल क्या होती है? बेसिकली पेंसिल आप लोगों को पता ही है क्या होती है। इट्स दिस लाइक कलर पेंसिल, जो कि हम प्रोफेशनल आर्ट के अंदर यूज़ करते हैं। हम बेसिकली बच्चे यूज़ करते हैं इसको, आपने देखा होगा ड्राइंग वगैरह के अंदर, बट हम इसको प्रोफेशनल भी यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं, आई विल टेल यू अबाउट दैट। सो सी दिस इज़ द पेंसिल कलर्स। आई नो आप लोगों को पता होगा, बट ऑल्सो आई एम शोइंग यू। दिस इज़ ओरो ब्रांड कलर,
यू कैन सी दिस। और ये काफ़ी अच्छा है, इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है। जब कलर करके उसके अंदर जब शेडिंग कर रहे होते हैं, जो नेचुरल बना रहा होता है ना, सेम वो देती है। सी दिस, ये जो वर्क है मेरा, ये पेंसिल कलर से ही हुआ है, इन पेंसिल कलर से हुआ है। और यू कैन सी दिस, ये मेरा वर्क है और ये पेंसिल कलर से ही हुआ है। ओके, जो अब आप लोगों को सामान चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कौन कौन का सामान आप लोगों को चाहिए होगा और किस काम आएगा वो नहीं। तो जी, सबसे पहले आप लोगों को स्केच बुक चाहिए होगी। आप देख सकते हैं ये 20 शीट्स की है, स्केच बुक है। और ये मे भी आप लोगों को 300 या 400 की मिल जाएगी। मैंने लिए हुए टाइम हो गया है, मैंने एक्स्ट्रा लेके रखी हुई थी। यू कैन सी दिस, ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो जब मैंने ली थी आई थी 300 या 400 की थी, बट अब मुझे इसके चार्जेस नहीं पता है। और मैंने ये ली थी मेमन इंस्टीट्यूट से, अगर जिन्हें पता है वहाँ से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्केच बुक चाहिए होगी, प्लस ये कैंसन शीट। सी दिस इज़ द कैंसन शीट। इसका रोल आता है और इसके अंदर से ये 4x4 का आई थिंक सो ये साइज़ है। और इसके आराम से 5 या 6 पेजेस हम उसमें से निकाल सकते हैं। ये कैंसन शीट है, आप लोगों को ये चाहिए होगी। प्लस ये है स्केच पेंसिल्स, यू कैन सी दिस, ये स्केच पेंसिल्स हैं। ये मेरे पास पूरा इसका बॉक्स है। ये जो है आप लोगों को चाहे तो लूज़ में भी मिल सकती हैं। तो हमें जो इसके अंदर बेसिकली हमें जो स्केचिंग के लिए और शेडिंग के लिए चाहिए होंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन से हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें पेंसिल, अच्छा इन पेंसिल के जो होते हैं शेडिंग वाली जो होती हैं, इनके अपने नंबर्स होते हैं। यू कैन सी दिस इज़ HB, ये स्केच पेंसिल है। स्केच पेंसिल के लिए ये यूज़ होती है। दिस इज़ HB। और सेकंड पे हमें चाहिए होगी 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B एंड 9B। ये जो पेंसिल्स हैं ये हमें चाहिए होंगी स्केचिंग के लिए। ओके, अच्छा ये जो है मेरी सिस्टर के हैं, ये फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ होती हैं। H की जो सीरीज़ होती हैं, बट इसके अंदर जो स्केचिंग में यूज़ होती हैं वो B सीरीज़ यूज़ होती हैं। सो सी दिस इज़ स्केच पेंसिल। प्राइस जो है मुझे नहीं पता है, मैं भूल चुकी हूँ। आप लोग दराज पे सर्च कर सकते हैं, उस पे ईज़िली आप लोगों को चीप रेट्स के अंदर और अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है। ओके, HB है कि स्केचिंग के लिए बहुत लाइट कलर होता है, ये बहुत लाइट कलर होता है, तो इसलिए इसको स्केच पेंसिल के अंदर यूज़ किया जाता है। देन आता है 2B जो है वो उससे थोड़ा जो होता है डार्क होता है, मतलब बहुत लाइट होता है। HB से ज़्यादा मतलब थोड़ा सा उसका शेड जो है वो डार्क होता है। फिर आता है 3B, फिर आता है 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे जो डार्क शेड होता है वो 9B होता है। सबसे जो लाइट शेड होता है वो HB का होता है और जो सबसे डार्क होता है वो 9B का होता है। और जो इसके अंदर बीच के सीरीज आते हैं वो उससे थोड़े डार्क होते हैं प्लस लाइट होते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो डार्क होता जाएगा। ओके, तो आपको ये स्केच पेंसिल चाहिए होंगी। जो है आपको ये टैप चाहिए होगा जो कि पेपर टैप है। ये किस लिए यूज़ होंगे सारी चीज़ें मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले मैं आप लोगों को सामान दिखा दूँ। तो ये टैप है, आप लोगों को पहले पेपर टेप चाहिए होगा। प्लस ये ब्लेंडर्स हैं, ये 3 साइज़ के ब्लेंडर्स हैं। एज़ यू कैन सी बहुत गंदे हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इसको क्लीन करने का भी तरीका होता है कि आप लोग जब इससे ब्लेंडिंग कर चुके होते हैं स्केच करने के बाद, तो आप लोग इसको सादे पेपर पे लेकर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। तो जितना इसका ये जो ब्लैक पेंसिल का शेड आ रहा है इसके ऊपर, वो सब उस पर चला जाएगा। ओके, तो ये 3 ब्लेंडर्स हैं। इसके प्राइस मुझे नहीं मालूम है, मैं भूल चुकी हूँ। आई थिंक सो 50 ईच था और मे भी इसका पैक था 150 का, जो कि इसके अंदर 3 थे। बट आप लोग दराज पे सर्च कर लीजिएगा, आप लोगों को ईजी मालूम हो जाएगा। और अगर जिनके पास दराज नहीं है वो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अब मैं पिक्चर ऐसा आप लोग स्क्रीनशॉट करके उस पर स्कैन कर लीजिएगा, उस पर आपको प्राइस मेंशन हो जाएंगे। ओके, इसके बाद जो सबसे नेसेसरी है वो है इरेज़र। ये इरेज़र नॉर्मली जो होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो बारीकी के अंदर जाके अच्छे से रिमूव कर देती है वो ये मैंने पेन इरेज़र मंगवाई थी और ये दराज से मंगवाई थी मैंने। और इसके साथ जो है ये इसकी जो स्टिक्स हैं ये ईज़िली डाल जाते हैं और निकाल लेते हैं। लाइक दिस, इस तरह डालते हैं और इस तरह इसको निकाल लेते हैं। तो आपको ये चाहिए होंगी, इसके प्राइस आप दराज से देख सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है हमें चाहिए है वो है जेल वाइट पेन, सॉरी ये है जेल पेंसिल, चाइनीज़ वाइट पेंसिल। इसका शेड और इसका नंबर आप देख सकते हैं। ये भी मैंने मेमन से ली थी और आई थिंक ये 150 की ईच थी और मैं भी 200 की थी। सी दिस, ये भी किस काम आती है मैं आपको बताऊंगी। और ये है जेल पेन, ये 300 का था, इसके मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से। ये 300 का था और इसका जो नंबर है वो 8 है।
और ये जेल पेन कहलाता है। ओके, इसकी नीड होगी आपको। और अच्छा, अगर और अब आता है ये कलर जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये ओरो के कलर्स हैं और ये 800 के मुझे मिल गए थे, जो कि मैंने मेमन से ही लिए थे और काफ़ी अच्छे हैं, पिगमेंटेड है। अच्छा, जो इससे भी हाई ब्रांड आता है वो आई थिंक एक्सपेंसिव होता है, जो कि 2000 और जो कि 2500 का होता है मे बी। और अगर जिनके पास ये वाले कलर्स हैं गोल्ड फिश के, तो वो ये भी यूज़ कर सकते हैं। सी दिस। और काफ़ी लोगों के पास आई थिंक ये होते हैं, तो अगर ये हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है उसमें सारे कलर होने चाहिए, वाइट भी होना चाहिए, हर उसके शेड जो है वो दो तो नहीं बट हर शेड होना चाहिए। मेरा वाइट कलर इसमें से मिसिंग है, आई विल फाइंड इट। सी दिस ये होते हैं, इसके अंदर सारे शेड आ जाते हैं। लाइक अगर हमने किसी का पोर्ट्रेट बनाना है, जो कि हमने इस कैंसन शीट पे ही बनाना है, तो ये आई थिंक सो आप लोगों को कलर्स का क्लियर नहीं दिखेगा, बट दिस इज़ लाइट स्किन कलर। तो ये कलर्स मौजूद होने चाहिए क्योंकि ये आपके काम आते हैं। सी दिस। ओके, ये कलर की आपको नीड होगी और जो है पेस्टल कलर्स की नीड होगी आप लोगों को इस कोर्स के अंदर, जो कि ये रहे। सी दिस। ये पेस्टल कलर, इसको हम मोम कलर भी कहते हैं, ये वो होते हैं, बट आप लोगों ने वही लेने हैं जिसके अंदर सारे कलर्स आ रहे हों। सी दिस इज़ पेस्टल कलर और ये सॉफ्ट होते हैं। और ये मैंने लिए थे आई थिंक सो 700 और मे बी 1000 के। ये जॉय ट्रीटी के ऑयल पेस्टल्स हैं, 24 कलर्स का पैक है ये। और ये भी मैंने मेमन से लिया था। बट ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको दराज से अवेलेबल हो जाएंगी और दराज पे आपको मतलब चीप रेट में भी मिल जाते हैं और घर बैठे भी आपको मिल सकता है। बट जो कि कोर्स आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग शॉप से भी जाकर ले सकते हैं, डजंट मैटर, और मे बी दराज से अच्छा और सस्ता मिल सकता है आपको। सो ये सामान था कुछ जो आपको चाहिए होगा। अब चलिए मैं आपको इसका यूजेस और इसका वो बता देती हूँ। ओके, अच्छा, आप लोगों को एक साथ परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट जो मैं सिखाने वाली हूँ वो सिर्फ आपको, जिसमें अंदर आपको नीड होगी वो सिर्फ स्केच बुक की होगी, प्लस दिस पेंसिल्स, इन पेंसिल्स की नीड होगी आपको, और इसकी स्केच बुक की नीड होगी, ठीक है। और जो कैंसिल शीट वगैरह और जो बाकी जितना भी सामान है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ही उस पर आएंगे। बट अगर आप लोग मंगवाना चाहें तो एक साथ मंगवा के रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग पहले जो नीड है जिसकी आप लोग ये मंगवा सकते हैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके ग्रुप में अपना वर्क शेयर करें। सो पेंसिल का क्या वर्क होता है, सी दिस। इस तरह से सबसे पहले हमने इसको रफली जो है हमने शेडिंग करनी होती है। यू कैन सी दिस इज डार्क शेड प्लस मीडियम देन लाइटर। इस तरह से पहले हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें शेडिंग करनी आ जाए। लाइक मैं आपको करके बताती हूँ, ये हुआ है, मैं इसी पे आपको करके बताती हूँ। सी दिस, इस तरह से आप लोग करते हैं शेडिंग, जो कि हमारी डार्कर शेड आता है, देन मीडियम आता है, उसके बाद हमारा आता है लाइटर शेड। इन पेंसिल की मदद से ही करते हैं। इसका भी वर्क मैं आप लोगों से करवाऊंगी। खैर अभी इंट्रो है तो लीव इट, बस मैं आपको काम दिखाती हूँ क्या क्या किस किस से होगा। सी दिस, ये प्रैक्टिस ही होती है। और इसके बाद जो है हम सिंपल लाइन की प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आप लोग जब कोई भी स्केच करें, कुछ भी करें, तो आप लोगों को ना स्केच की ज़रूरत पड़े और ना ही तो किसी और चीज़ की, आप लोग बिना उसके बनाएं, ठीक है। देन दिस इज़ द सर्कल वन, इट्स ऑल्सो सर्कल वन। देन हम इस तरह से बनवाएंगे। सी दिस, ये देखेंगे शेडिंग हुई भी है। इसके बाद हम आते हैं देन स्केच पर। हम ये मिक्सचर है ये इसका, एज यू कैन सी दिस। देन उसके बाद जो है ये हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लाइटर कलर आता है, किस तरह से डार्क शेड आता है, और स्केच किस तरह से करते हैं। यू कैन सी दिस, इसमें बिना स्केल का किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ कि मैंने हाथ से ही ड्रॉ किया हुआ है। इसीलिए सबसे पहले हम लाइन की प्रैक्टिस करते हैं और शेडिंग करते हैं, फिर हमने स्केच कर लेना होता है। सी दिस, ये जैसे कि आप लोगों ने फ्लायर पे देखा होगा, ये मेरा अपना ही है जो कि मैंने बनाया हुआ है, और ये लाइव आर्ट था। बट आप लोग अगर नहीं करना चाहते लाइव आर्ट तो आप नहीं करें, इसको हम वैसे ही कर लेते हैं जैसे कि आपने देख लिया पिक्चर में और देन ड्रॉ कर लिया। इसके भी यूजेस जो पेंसिल की किस तरह से, इधर कौन सी पेंसिल इसमें, अच्छा एक ही पेंसिल नहीं यूज़ हुई हुई है, इसमें डिफरेंट पेंसिल यूज़ हुई हुई है। वो भी जब हम वर्क करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी पेंसिल यूज़ हुई हैं। बट जो भी मैंने पेंसिल शेड्स आपको बताए हैं उनकी आपको नीड होगी तो आप वो ले लीजिएगा। दिस इज़ पेन वर्क बट इट्स नॉट इन आवर course. You can see this,
ये भी लाइव आर्ट है, और ये लाइव आर्ट है लाइक ये एप्पल्स और ये कुकुम्बर था जो कि सामने रखा हुआ था टेबल पे। देन उसका जो शेडो आ रहा था, उसके अंदर कितने शेड आ रहे थे, क्या लाइटिंग आ रही थी, वो उसको देख के मैंने ड्रॉ किया है। और ओके, सो दिस इज़ चारकोल वर्क। ये पेड कोर्स है, ये फ्री में नहीं है। ओके, दैन दिस इज़ द पेंसिल वर्क जो कि हमारे कोर्स के साथ शामिल है। यू कैन सी दिस, ये इन्हीं पेंसिल्स की मदद से मैंने क्रिएट किया है, बनाया है। और काफ़ी ओरिजिनल भी लग रहा होता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, कुछ लोगों को लग रहा होता है, बट मुझे तो लग रहा है एज अ नेचुरल। सो ये पेंसिल वर्क है। आई विल ऑल्सो शो यू सम अनदर वर्क। ओके, सी दिस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये शूज़ हैं। ओके, देन दिस इज़ द ऑयल पेस्टल वर्क। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इसका प्रिंट आ चुका है, बिकॉज मैंने इसको प्रॉपर नहीं इसका मैंने वर्क किया था। लाइक इसके ऊपर एक पेपर रखना था जो कि बटर पेपर होता है, बट मैंने नहीं रखा था। ओके, सी दिस, ये ऑयल पेस्टल वर्क है जो कि मैंने इन पेंसिल्स के ज़रिए किया है। सी दिस, इसको ब्लेंड किस तरह से करते हैं और किस तरह से इसको करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। एज यू कैन सी दिस, इधर हम 3 से 4 शेड आ रहे हैं, एक ही नहीं आ रहे। So this is called professional work. Okay, and this is also charcoal work, but it's not in this. ये अच्छा, ये मेरा इनकम्प्लीट है, कोर्स के दौरान ही आप लोगों को मैं ये करके बताऊंगी। ओके, सी दिस, और टेप का काम किस तरह से आता है वो इधर करने में आता है। टेप का यूजेस जो है, ये जो ये टेप है, टेप के यूजेस ये है कि हम लगा के देन करते हैं ताकि जो हमारे कॉर्नर्स हैं उस पर ना आए और ये थोड़ा नेचुरल वर्क लगे। और हम इनको फ्रेम भी करते हैं, तो फ्रेम जो होते हैं हमारे वो इस साइड पे उनके शीट होती है, तो इसीलिए इसको इस तरह से करते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो इस पर पहले हम लगा लेते हैं। मैंने इस पर नहीं लगाया था क्योंकि मैंने नीट एंड क्लीन से किया था। ओके जी, सो ये थी हमारी आज की इंट्रो क्लास। आई होप आप लोगों की समझ में आई होगी, सामान भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और आई थिंक सो आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। सो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों को स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, और हमारे ग्रुप के अंदर आपको कुछ भी सवालात हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, कोई भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू। ओके, जो फर्स्ट क्लास होगी हमारी, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल्स की और स्केच बुक की नीड होगी, जो कि आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी इसी चीज़ की होने वाली है। सबसे पहले शेडिंग की होगी, देन आई विल मेक लर्न यू अबाउट स्केचिंग, हाउ टू स्केच। सो आज की क्लास ये थी। आई होप आप लोगों की समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस क्लास। और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम के DM पे पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।